सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सिन्हा और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास का हम नहीं दिए हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th देखेंगे और 9th में चैप्टर 4 देखेंगे। ठीक है, 9th में चैप्टर 4 देखेंगे। देखिए 9th है और 9th में चैप्टर 4 क्या है? गुरुत्वाकर्षण। एनसीईआरटी से ही ग्रेविटी जिसको बोलते हैं। इसमें टॉपिक हमारा आज का 4 होगा। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, मुक्त पतन और गुरुत्व बल। तो ये चारों देखेंगे। अब देखिए, जहाँ तक की बात हो रहा है डेली वीडियो आने का, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है क्योंकि ये बोर्ड जो है उसको हमको दूसरा जगह शिफ्ट करना है। ठीक है, 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाएगा। तो आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे है, सैटरडे तक शिफ्ट हो जाएगा। संडे से वीडियो एकदम प्रॉपर आने लगेगा। ठीक है, संडे से वीडियो हम प्रॉपर लाएंगे, संडे और मंडे। ठीक है, संडे आप रखिए। ठीक है, संडे से पक्का आप रखिए कि संडे से 2 वीडियो लगातार आने लगेगी। ठीक है, लगातार 2 वीडियो आने लगेगी। एक आएगी सिलेबस का और एक आएगा वीवीआई का। ठीक है, संडे से एक आने लगेगा। ठीक है, आज भर रहने दीजिए और कल भर रहने दीजिए क्योंकि कल बोर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो संडे से लगातार 2 वीडियो आने लगेगा। मैं कोशिश करूँगा अगर सैटरडे को हो जाता है तो वीडियो सैटरडे से ही आने लगूँगा, पर संडे से आप लोग पक्का रखिए कि संडे से 2 वीडियो लगातार आने लगेगा। ठीक है, अब 2 वीडियो कौन सा होगा सर? 2 वीडियो होगा, एक वीवीआई का, हाँ, 2024-25 के लिए, और एक होगा सिलेबस का। हाँ, ये है न्यू अपडेट सर। हम बहुत दिन से सोच रहे थे एक करेंगे लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, तो आज हमने कर दिए कि हाँ भैया संडे से शुरू हो जाएगा। लेकिन और एक वीवीआई का तो आएगा ही आएगा, जैसे ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है और थ्योरम है। 5 मार्क्स है, 2 मार्क्स है और 1 मार्क्स है। ठीक है, ये तो आएगा ही, जिसको बोलते हैं बिहार बोर्ड के लिए आएगा। और सिलेबस में मैं बता दूँ, एक टॉपिक होगा, उसके जस्ट बाद न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, उसी वीडियो में। ठीक है, तो ये भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी थोड़ा सा मिस हो रहा था। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल भी बताया कीजिए। ठीक है, बताते थे पर बहुत ही छोटा बताते थे, बहुत थोड़ा सा बताते थे, जैसे बेसिक लेवल का। लेकिन अब न्यूमेरिकल भी चलेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण मैंने पढ़ाया तो उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में न्यूमेरिकल है, तो ये बता सकते हैं। मुक्त पतन गुरुत्व बल में भी क्या है, हमारा न्यूमेरिकल है, तो इसमें हम बताएंगे। ठीक है, हाँ, तो बनैया और नया शुरुआत करते हैं नए साल में। ठीक है, 2025 आ रहा है तो कुछ नए तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक होगा, उसके जस्ट बाद न्यूमेरिकल भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2025 में भी हमें यही सब पढ़ना है। ठीक है, तो चेंज होगा नहीं। 2025 में भी जो नए बच्चे आएंगे वो प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। प्रीवियस वीडियो देखने के बाद जस्ट हमारा स्टार्ट में हो जाएंगे, और जो चैप्टर छूट गया है पीछे न्यूमेरिकल, वो हम लोग सिंगल वीडियो ला के उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चाहे वो 10th में हो, चाहे 11th में, चाहे 12th में। ठीक है, कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, डेली एक वीडियो तो आना ही आना है। हम 2 कर देंगे स्टार्ट, डेली 2 वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और डेली 2 वीडियो आएगा ही आएगा। अभी तो जनवरी तक आएगा ही आएगा, फरवरी तक भी आएगा क्योंकि फरवरी में भी एग्जाम है। ठीक है, तो दिसंबर लास्ट आखिरी का दिन इसमें 2 वीडियो आएगा। जनवरी आखिर पूरा और फरवरी पूरा 2 वीडियो आएगा। ठीक है, हाँ, और ऐसे ही हम आगे करके भी क्या करेंगे, आगे करके भी हम इसको 2 वीडियो डेली कोशिश करेंगे कि आगे भी ला सकें। 2 वीडियो क्यों? क्योंकि एक कर देंगे हम TTS एमडब्ल्यू करके। हाँ, ऐसा ऑफलाइन में नहीं होता है सब, लेकिन हाँ कर देंगे। बहुत से कोचिंग में TTS एमडब्ल्यू करके पढ़ाते हैं। TTS में 11th, MWF में 12th, लेकिन ऐसा नहीं होता है, डेली 11th-12th पढ़ाया जाता है। हाँ, आप चाहें तो 10th का फिजिक्स TTS एमडब्ल्यू करके पढ़ सकते हैं, 9th का फिजिक्स पढ़ सकते हैं क्योंकि साथ ही चैप्टर है। लेकिन 11th-12th में 14 चैप्टर है, न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं बन पाता है, थ्योरम नहीं बन पाता है, इसलिए डेली पढ़ाना जरूरी है। तो ऑफलाइन में वैसे ही पढ़ाते हैं, पर ऑनलाइन में क्या कर देंगे, 9th-10th एक साथ कर देंगे, 11th-12th अलग अलग कर देंगे। ठीक है, 9th-10th एक साथ, 11th-12th एक साथ। तो एक दिन में 2 वीडियो आएगा तो 9th-10th क्लियर, फिर अगले दिन 11th-12th क्लियर। ऐसे सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा और हम लोग एक ही साल में सिलेबस ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना रहने देते हैं, आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब जल्दी से टॉपिक पे चलते हैं। हमारे कुछ बातें था जो इम्पोर्टेंट था, जैसे न्यू सिलेबस के लिए, वीवीआई के लिए, और
कुछ इन्फॉर्मेशन था जो ज़रूरी था देना, ठीक है। तो 2 वीडियो अब हमेशा आएगी ही, ठीक है, 2-3 दिन के बाद, ठीक है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण, हाँ 2 वीडियो आएंगे, लेकिन कोई भी वीडियो 20 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि आप लोग देखते नहीं। चलिए देखिए गुरुत्वाकर्षण आखिर होता क्या है। देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या है। देखिए सर, ब्रह्मांड की बात किया जाए तो पूरे विश्व का बात किया जाए, ठीक है, ब्रह्मांड की बात किया जाए तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारा ग्रह है सर। जैसे पृथ्वी है सर, सूर्य है सर, फिर बुध है सर, ठीक है, ये सब से क्या है, ग्रह है। तो एक दूसरे में एक तरह का आकर्षण बल लगता है सर, इसमें एक तरह का आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल मतलब खिंचाव सर, यानी अट्रैक्शन फोर्स सर। तो ये 2 ग्रह अगर पास पास हैं तो एक दूसरे के बीच एक तरह का आकर्षण फोर्स लगेगा। ये चाहेगा इसको खींचना और ये चाहेगा इसको खींचना। एक तरह से आप समझिए ना कि कोई भी ग्रह का एक अपना कक्ष होता है, उसमें अगर वो चीज़ आ जाए तो उसी में रहती है सर। तो वो एक तरह का क्या होता है, एक साइकिल होता है, एक सर्कल होता है जो चारों ओर पृथ्वी के भी है सर। पृथ्वी के चारों ओर भी कुछ है सर, जो उसमें अगर कोई आ जाता है ऑर्बिटल में तो वो ऑर्बिटल में घूमते रहता है, यानी उस कक्ष में घूमते रहता है। जैसे चंद्रमा सर, चंद्रमा पृथ्वी से उपग्रह है तो पृथ्वी से बहुत दूर नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि उसके कक्ष में घूम रही है सर। हाँ, तो ऐसे अगर पृथ्वी कोई भी हम लोग सैटेलाइट करते हैं तो सैटेलाइट ऐसे ही काम करती है सर। सैटेलाइट ऐसे ही काम करती है। सैटेलाइट जब भी जाती है, सैटेलाइट बोल रहे हैं या फिर कोई भी रॉकेट बोल रहे हैं, तो जब भी जाती है तो वो क्या करती है, ग्रहों के कक्ष से चलती है, ग्रहों के ऑर्बिटल से एनर्जी लेती है। जैसे पहले गई तो पृथ्वी के ऑर्बिटल में फंस गई, घूम रही है, फिर से एक्सेलरेट हुई यानी त्वरित हुई, उसके बाद फिर दूसरे ग्रह के ऑर्बिटल में घूमी, ऐसे कर करके वो एनर्जी सेव करती है सर। तो उसी तरह से देखिए सर, समझिए, ये पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, यानी अर्थ है सर, अर्थ है, और ये अर्थ है तो इसका एक कक्ष रहेगा सर। उसी कक्ष में क्या होगा, एक आकर्षण बल लगा रहेगा सर। यानी जो कक्ष इस कक्ष में आ जाएगा, मान लीजिए रॉकेट ही आ गया तो ये रॉकेट क्या होगा सर, ये रॉकेट ना इसी कक्ष में घूमता रहेगा, इसी कक्ष में घूमता रहेगा। फिर दूसरे ग्रह में जाएगा तो फिर एक दूसरा ग्रह का कक्ष आ जाएगा तो फिर इसमें घूमते रहेगा। ऐसे करके रॉकेट क्या करती है, मूव करती है सर, और एनर्जी बचाती है। जब भी इस ग्रह इस ऑर्बिटल में आएगा या इस ऑर्बिटल में आएगा तो वो इंजन बंद कर लेगी, यानी एनर्जी सेव कर लेगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई उसको परेशानी नहीं होगा। तो ऐसे करके एनर्जी सेव करती है सर। तो समझिए सर, ये जो कक्ष है ना सर, इसी को आप मान लीजिए क्या, आकर्षण का क्षेत्र, और इसको मान लीजिए आकर्षण का क्षेत्र। तो एक दूसरे में भी लगाएगी सर ये आकर्षण, ठीक है, कुछ हद तक लगाती है। ऐसे जरूरी नहीं है कि ब्रह्मांड में ही बात किया जाए। हमारा ये 2 वस्तु है, एक दोनों वस्तु के बीच भी लगती है सर आकर्षण बल, हमें पता नहीं चलता है पर लगती है, ठीक है। जैसे चुंबक में लगता है, चुंबक में बहुत अधिक लगता है, बट हाँ ऐसे ग्रहों में बात किया जाए तो ग्रहों में आकर्षण बल आपको समझ में आ रहा है कि कक्ष में आकर्षण बल होता है। तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे सिर्फ कक्ष का बात नहीं हो रहा है, ये दोनों ग्रह एक दूसरे के में आकर्षण बल लगाती है सर, समझ रहे हैं। तो इसी बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। 2 आकाशीय पिंडों के बीच जो लगता है, तो 2 आकाशीय पिंडों के बीच जो बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, और कुछ इसमें है नहीं सर बताने को। सर इसको हम जी से दर्शाते हैं सर, जी, कैपिटल जी से दर्शाते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी से वो बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और है, मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। इसको जी से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए सर, देखिए सर, यहाँ पे कुछ बातें हैं, कुछ बातें हैं सर, ठीक है। होप आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत ही मुश्किल नहीं था। देखिए सर, ये मान लीजिए पिंड 1 है, इसका एक द्रव्यमान होगा, इसका भी एक द्रव्यमान होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान और कुछ और ग्रह का द्रव्यमान। अब इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी है सर, कुछ ना कुछ दूरी है सर। मान लीजिए उसका दूरी क्या है, डी है सर, डी है। तो इन दोनों के बीच बल क्या होगा सर, अगर हम निकालें तो F बराबर G इंटू M1 इंटू M2, G इंटू M1 इंटू M2 गुना कर देंगे और बाई D स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। यही होता है सर, और कुछ नहीं होता है। तो यही है सर, क्या है सर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। देखिए यही है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यही है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल निकालना हो तो गुरुत्वाकर्षण बल निकलेगा कैसे, G गुने M1 इंटू M2। M1 क्या है सर, इसका मास है सर, M2 क्या है, इसका मास है सर, यानी 2 ग्रहों का मास है। D स्क्वायर क्या है, दूरी का स्क्वायर है, यानी व्युत्क्रमानुपात। तो ऐसे होता है सर, ठीक है। तो ये निकला कैसे सर, आखिर ये निकला कैसे सर। तो देखिए सर, मोबाइल में अधिकतर बुक में क्या करता है ना,
कि डायरेक्ट फार्मूला दे देता है और फार्मूला के आधार पर क्या करता है, डिफिनेशन बना देता है। पर अधिकतर बुक में ये भी रहता है सर कि क्या बोलते हैं उसको, परिभाषित कर देता है सर फार्मूला को, ठीक है, फार्मूला को क्या करता है, परिभाषित कर देता है। हाँ देखिए, दोनों को परिभाषित कर देता है, बोलता है ना सर कि बोलता है कि देखिए क्या बोलता है, कुछ ज़्यादा नहीं बोलता है, लेकिन हाँ बोलता है कि अगर दोनों जो बल है, अगर बल जो है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर हो, गुणनफल के समानुपाती हो, दोनों गुणनफल के समानुपाती, यानी दोनों गुरुत्वाकर्षण बल दोनों आकाशीय पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती हो, अर्थात ये दोनों द्रव्यमान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। सिंपल है, हाँ ये समझ रहे होंगे आप लोग, सिंपल है। हाँ यानी ये समानुपाती का मतलब ए बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, ए कम होगा तो ए भी कम होगा, ए कम होगा तो ए भी कम होगा, ठीक है। 9th में इतना आप लोग अच्छे से बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, 9th के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। हाँ न्यूमेरिकल बताएंगे अगले वीडियो में, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। हाँ और क्या, देखिए अब ये बोल दिया, यानी गुरुत्वाकर्षण बल दोनों आकाशीय पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर है तथा यह बल व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब सर समानुपाती का उल्टा, यानी ई बढ़ेगा तो ई घटेगा सर, यानी ई बढ़ेगा तो ई घटेगा सर, समझ गया ना सर। हाँ यही है, तो ये दोनों समीकरण से अगर हम लोग चले ना सर, इन दोनों समीकरण चलें हम लोग तो ए हमें प्राप्त होगा, समीकरण एक और दो से, एक और दो से, एक और दो से, ठीक है, एक और दो से हमें ई प्राप्त हुआ सर, हमें ई प्राप्त हुआ, यानी ए बराबर जी गुणे, सर जी क्या है सर, देखिए सर जी क्या है, हमें इसको डेरिवेट करेंगे तो अगर हम समीकरण से निकालेंगे सर ऐसे तो निकलेगा तो सर यही ऐसे ई निकलेगा, लेकिन अगर इसको हम तोड़ेंगे यानी इसको हटाएंगे तो बराबर में कांस्टेंट एक लेना पड़ेगा जिसको जी बोल दिया जाता है, यानी कांस्टेंट काम कर रहा है कौन, जी सर, तो कांस्टेंट एक ले लिए जिसको जी बोलते हैं, इसका मान जो होगा फिक्स होगा सर, इसका मान होता है 9.98 ए मान होता है सर, ठीक है, 9.98 करके कुछ होता है, ठीक है, इसका मान जी का वर्तमान मान, हाँ 9 पॉइंट नहीं होता है जी, 9 पॉइंट किसी और का था, देखिए हम थोड़ा बुला रहे थे, ठीक है, इसको आज हम रिवीजन करके नहीं आए थे। 6.673 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स पर के जी स्क्वायर। हाँ देखिए सर यही होता है सर। हाँ तो इसका एक जी का मान जो होता है जो फिक्स होता है सर 6.673 इंटू 10 के पावर -11 होता है सर, ठीक है, यानी ये जो मान होगा सर, ये जो समीकरण होगा सर, ये फॉर्मूला होगा सर, एक दुनिया का कोई भी जगह पर पालन करेगा सर, चाहे वो चांद पर हो, चाहे वो पृथ्वी पे हो, चाहे सूर्य पे हो सूर्य पे कोई जा नहीं सकता है, बट अगर सूर्य पे भी फॉलो करेंगे तो ये फॉलो होगा सर। हाँ 2 पिंड लेना पड़ेगा, कोई भी 2 आकाशीय ग्रह लेना पड़ेगा, ठीक है सर, बुध पे हो, शनि पे हो, ठीक है, समझ रहे हैं, मंगल ग्रह पे हो, तो ये सब पे पालन करेगा सर, ठीक है। बाकी बस यही है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, कुछ नहीं है सर। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, तो 2 आकाशीय पिंडों बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों आकाशीय पिंडों के बीच द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर समानुपाती होता है तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल, इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। इसे हम न्यूटन के नाम से भी जानते हैं, यानी न्यूटन वैज्ञानिक ने ही इसका खोज किया था। हाँ इसी पे न्यूमेरिकल भी बनता है सर, जो कि हम अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है ना सर, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए अलग बुक लेना पड़ेगा हमें एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नहीं बनाना है सर। पूछिए क्यों सर, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल ना सर 9th के लेवल के ऊपर है सर, ठीक है, यानी अगर बताना भी चाहें तो 11th का न्यूमेरिकल बनने लगेगा, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सर। हमें ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, ठीक है, हाँ हमें
ऐसा पढ़ना है जो नॉलेज वाइज भी अच्छा हो और एग्जाम वाइज भी अच्छा हो, यानी स्टूडेंट भी बनना है और एग्जामिनर भी बनना है सर, ठीक है। सिर्फ स्टूडेंट नहीं बनना है, एग्जामिनर भी बनना है। तो और क्या है सर, देखिए, क्योंकि सिर्फ एग्जामिनर बनेंगे तो स्टूडेंट कब बनेंगे, और स्टूडेंट बनेंगे तो एग्जामिनर कब बनेंगे, दोनों साथ में बनना है सर, ठीक है। हमें पढ़ना उतना ही है जितना कि बुक में रहता है। देखिए, बुक में 100% रहता है कोई चीज़ का भी, लेकिन 100% हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हमें पढ़ना पड़ता है। कम से कम 75% भी आप लोग पढ़ लीजिएगा तो काम बन जाएगा। और 75% ही मेन होता है सर, मैं बताऊँगा आपको, 75% ही मेन होता है सर। और NCERT का जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही हाई लेवल का है, ठीक है। तो NCERT का न्यूमेरिकल ना हम बता के हम कहाँ से न्यूमेरिकल बताएंगे, ब्रिलियंट बुक से बता देंगे सर। उसका न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा रहता है और टॉपिक वाइज रहता है। इसका सिर्फ NCERT में क्या करता है, एक ही न्यूमेरिकल हर टॉपिक पे दे देता है बस कुछ, लेकिन उसमें क्या 2-3 न्यूमेरिकल हर टॉपिक पे रहता है, ठीक है, 2-3-4 न्यूमेरिकल भी रहता है, तो वो देखेंगे सर, ठीक है। देखिए सर, अब देखिए मुक्त पतन बहुत ही अच्छा है सर टॉपिक। मुक्त पतन क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए सर, मुक्त पतन प्रैक्टिकली समझिए, ये मार्कर मैंने छोड़ा, ये नीचे गिर गया। कोई वस्तु आप छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा, तो हाँ, तो कोई वस्तु अगर नीचे गिरती है तो इसी को मुक्त पतन कहते हैं सर। इसी को बोलते हैं फ्री फॉल, यानी जब कोई वस्तु को छोड़ दिया जाता है तो वो जब अपने क्या बोलते हैं, अपने वेग से जब चलने लगती है, यानी कुछ न कुछ वेग उत्पन्न करेगी सर, तो वो जो क्या होगा, गिराव होगा, उसी को मुक्त पतन कहते हैं सर। सिंपल बहुत ही ईजी है सर, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। यानी कोई वस्तु अगर गिर जाती है अपने स्वतंत्रित चाल से तो उसे मुक्त पतन कहते हैं, उसे फ्री फॉल कहते हैं। अब देखिए सर, ये जितना भी हमने पढ़ा इसको समझने के लिए पढ़ा। देखिए सर, ये क्या है, यानी गुरुत्व बल क्या है सर। देखिए सर, मुक्त पतन जो हमने किया, यानी कोई वस्तु गिरा नीचे से ऊपर से नीचे गिरा, तो ये जो गिरा है ना सर, कोई ना कोई बल होगा, वो खींच रहा है सर। हर वस्तु को आपने देखा होगा, बुक गिर जाता है, पत्थर गिर जाता है, कुछ भी ऊपर से छोड़ने पर गिर जाता है, तो वो गिरता क्यों है सर। देखिए सर, एक पॉइंट है इसमें कि सर इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है सर, 10 ग्राम 20 ग्राम द्रव्यमान है, इसलिए छोड़ने पे गिर जाता है। तो सर ग्राम ठीक है, द्रव्यमान है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन सर नीचे से एक आकर्षण फोर्स लगता है जिसको हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं सर। यही जो होता है हर वस्तु को खींचता है सर। हाँ, हालांकि उस वस्तु में द्रव्यमान होना चाहिए, तभी ये काम करेगा सर, ठीक है। ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसका द्रव्यमान शून्य हो, वो वस्तु ही नहीं कहलाएगा। यानी द्रव्यमान हो यानी मास हो, यानी कोई वस्तु में द्रव्यमान या मास होगा तो आकर्षण बल लगेगा सर। आकर्षण बल किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा सर, नीचे की ओर। हाँ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोल देते हैं। गुरुत्वाकर्षण यानी देखिए सर, गुरुत्व मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी का आकर्षण बल यानी गुरुत्व आकर्षण, यानी पृथ्वी का जो आकर्षण बल है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के नीचे, जमीन पे गिरती है। सिंपल, इसे ही हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। हाँ, हालांकि उस वस्तु में द्रव्यमान होना चाहिए। अब पृथ्वी के ध्रुव पर कोई आकर्षण पिंड है सर, वही सब वस्तु को खींचती है सर, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा चीज़ है जो हर चीज़ को खींचने में मजबूर कर देती है सर, पता नहीं क्या है। आजकल कोई बोलते हैं तो यह प्लेट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण से खींचता है, जो हर वस्तु पे लगता है। अब पता नहीं कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है जो लौह वस्तु को छोड़कर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय सब पे लग जाती है सर। तो एक कौन सा बल है हमको भी समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, आप जब 11th में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या है ये अच्छे से। पृथ्वी के ध्रुव पर, हालांकि आप लोग के थोड़ा सा SST कमज़ोर होगा तो समझ में नहीं आएगा कि पृथ्वी का ध्रुव क्या है, तो इसलिए उसको रहने देते हैं सर। 11th में आप लोग अच्छे से समझिएगा, नहीं तो 11th का टॉपिक उठाइए और देख लीजिए, उसमें आपको मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो बस सर यही है सर, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस फिलहाल के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हम न्यूमेरिकल अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है।
इसका मुक्त पतन पर, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम पर और गुरुत्व बल पे हम लोग देख लेंगे कोई वस्तु गिरती है तो कितने स्पीड से गिरती है। हाँ सर, ये जो गुरुत्व बल है यानी ग्रेविटी फोर्स है, इसको हम लोग स्मॉल जी से सूचित करते हैं सर, स्मॉल जी। और स्मॉल जी यानी कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो कितना स्पीड से गिरती है सर, कितना वेग से गिरती है सर, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो इस गति से गिरती है सर, 9.8 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से कोई वस्तु गिरती है सर। यानी हम छोड़ें तो ये वस्तु कितने रफ्तार से गिर रही है, कितने वेग से गिर रही है, क्योंकि इसका दिशा तो फिक्स है नीचे की ओर। हाँ, तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड से गिरती है सर, ठीक है। ये पृथ्वी के लिए है सर, ठीक है, पृथ्वी के लिए है, यानी पृथ्वी के लिए है सर, पृथ्वी के लिए। और अगर बात करें हम क्या चंद्रमा पे तो कुछ और होगा सर, ठीक है। तो ठीक है सर, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ाना जरूरी है। पता नहीं यूट्यूब फिर भी ऐड दे रहा है मेरे चैनल पे। कैसे करता है यूट्यूब कभी कभी। हाँ, कभी कभी संदीप सर के भी चैनल पे ऐड दे दिया था तो उन्होंने फिर कंप्लेन किया तो सही हुआ। फिर अलग से एक वेबसाइट बना दिया जिन पे ऐड नहीं आता था। तो यूट्यूब मिस्टेक करते रहता है, हम नहीं करेंगे, हम अपने चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। आप शेयर करते रहिए, ठीक है। अब सब्सक्राइब नहीं किए नए बच्चे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।